हेलो एवरीवन। तो लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने देखा कि किसी फंक्शन का लाप्लास हमें निकालने कहा जाता है तो हम उसे कैसे निकालते हैं एंड हमने उस पर 4 एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे। अब कुछ ऐसे भी फंक्शंस हैं जिसके लाप्लास हमें ऑलरेडी गिवन है, एक फॉर्मूला के रूप में आप समझ लीजिए। आज हम सिर्फ फॉर्मूलाज की बात करेंगे एंड वो फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक दो एग्जाम्पल्स करेंगे। इफ़ हमसे कहा गया कि हमारा फंक्शन है k इज़ एनी कांस्टेंट 1 2 3 4 एंड हमें कहा गया फाइंड द लाप्लास ऑफ k, तो उसका आंसर हम क्या लिख लेंगे, k अपॉन s। इफ़ हमें कहा गया कि हमारा फंक्शन है t एंड हमें कहा गया फाइंड द लाप्लास ऑफ t, हमारा आंसर क्या होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। इफ़ हमें कहा गया कि हमारा फंक्शन है t रेज टू n, t raised to n. n can be a fraction or a whole number. इसमें हमारे पास दो फॉर्मूलाज होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा होगा गामा n प्लस वन अपॉन s रेज टू n प्लस वन एंड जो दूसरा फॉर्मूला है वो होगा हमारा n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n प्लस वन। अब आपको ये दो फॉर्मूलाज देखते ही पता चल गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि फैक्टोरियल जो है, फैक्टोरियल हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा होल नंबर होता है। इफ़ हमारा होल नंबर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। एंड गामा कब यूज़ करते हैं, जब हमारा फ्रैक्शन होता है। एंड इफ़ हमारा फ्रैक्शन है, इफ़ हमारा n इज़ अ फ्रैक्शन, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिंपल। इफ़ हमारा फॉर्मूला है e रेज टू ए टी, तो e रेज टू ए टी के लिए हम क्या करेंगे कि हम 1 अपॉन s लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 1 अपॉन s एंड जो a है उसे यहाँ पर लिख लेंगे a। अब बीच में माइनस या प्लस वो कौन डिसाइड करेगा, जो a का साइन है। इफ़ a का साइन प्लस है तो हम यहाँ पर माइनस लिख लेंगे। ई रेज टू ए टी का लाप्लास क्या होगा, 1 अपॉन एस माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पर ई रेज टू माइनस ए टी है, हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन एस एंड यहाँ पर ए है, यहाँ पर मैंने ए लिख लिया। बट ए पे कौन सा साइन है, माइनस साइन। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो हम यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। सेम आएगा। इफ़ हमें पूछा गया लाप्लास ऑफ टी रेज टू एन, तो ये वाला फॉर्मूला। लाप्लास ऑफ ई रेज टू ए टी, तो ये वाला फॉर्मूला। लाप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी निकालने कहा गया तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हम आ गए नेक्स्ट सेट ऑफ सम्स पे। सिक्स्थ है हमारा, इफ़ हमें कहा गया फाइंड द लाप्लास ऑफ साइन ए टी, फाइंड द लाप्लास ऑफ साइन ए टी, तो हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये जो a है, इसे हम क्या लिखेंगे, द आंसर ऑफ दिस इज a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इफ़ हमें कहा गया फाइंड द लाप्लास ऑफ कॉस ए टी, तो यहाँ पर क्या होगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ आ रहा है आप लोगों को, सिंपल है ये बहुत। इफ़ हमें हाइपरबोलिक फंक्शन दिया गया साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो सिंपली यही वाला फॉर्मूला बट यहाँ पर माइनस साइन लिख देंगे। तो इसका आंसर, इफ़ हमें पूछा गया फाइंड द लाप्लास ऑफ साइन एच ए टी, इसका आंसर होगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड सिमिलरली फाइंड द लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी, तो इसका आंसर होगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड लास्ट एक और फॉर्मूला है, इफ हमें कहा गया फाइंड द लाप्लास ऑफ ई आर एफ रूट टी, इसका आंसर होगा 1 अपॉन एस इंटू रूट एस प्लस 1। ये खाली फॉर्मूलाज थे। अब हम देखेंगे कि फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है, एक एक दो एग्जाम्पल्स के साथ। अब हम स्टार्ट करेंगे, एक एक फॉर्मूला को देखेंगे कि उसका कैसे इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ऑफ टी रेज टू 3/2। ये कौन सा फॉर्म है, टी रेज टू एन वाला फॉर्म है एंड यहाँ पे दो फॉर्मूलाज है, बट टी रेज टू 3/2 एंड 3/2 इज अ फ्रैक्शन। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, गामा n प्लस वन अपॉन एस रेज टू n प्लस वन।
सो दिस विल बी इक्वल टू गामा ऑफ n प्लस वन, एंड n क्या है हमारा 3/2, 3/2 प्लस 1 अपॉन s रेज टू 3/2 प्लस 1। एंड हमने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था कि गामा n प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, n गामा n, करेक्ट। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था सेकेंड सेमेस्टर में। तो इसे मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, ये n है हमारा, सो 3/2 गामा 3/2 अपॉन s रेज टू 5/2। अगेन मैं क्या करूँगा, 3/2 को 3/2 गामा 3/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 प्लस 1, ये अगेन कौन से फॉर्म में आ गया, n प्लस 1 वाले फॉर्म में, डिवाइडेड बाय s रेज टू 5/2 विच इज़ इक्वल टू 3/2। अब 1/2 फिर से ये वाले फॉर्मूला में n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, n गामा n, सो 1/2 बाहर आ जाएगा एंड बचेगा क्या, गामा 1/2 डिवाइडेड बाय s रेज टू 5/2। सो दिस विल बी इक्वल टू 3/4 एंड गामा 1/2 क्या होता है, रूट पाई डिवाइडेड बाय s रेज टू 5/2। सो ये हो गया हमारा आंसर। सो समझा आपको कैसे फॉर्मूला को यूज़ करना है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द लाप्लास ऑफ t रेज टू 5। सो अगेन ये कौन से फॉर्म का है, ये है t रेज टू n फॉर्म का, बट यहाँ पर क्या है, n हमारा होल नंबर है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n प्लस 1। सो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n फैक्टोरियल, मतलब n क्या है हमारा 5, सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज टू n प्लस 1। सो 5 प्लस 1 क्या होता है 6। सो ये हमारा हो गया आंसर। बहुत सिंपल है ये। अब हम देखते हैं फॉर्मूला 4 एंड 5 के एग्जाम्पल्स। सो इफ़ हमें पूछा गया है कि फाइंड द लाप्लास ऑफ e रेज टू 60। सो इसका फॉर्मूला क्या था, e रेज टू 80 है, सो उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन s माइनस a, एंड a क्या होता है, जो t के साथ है। सो 1 अपॉन, अब यहाँ पे प्लस साइन है, सो s एंड 6 मैंने ऐसे ही लिख दिया, बट यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, माइनस। सिंपल। यहाँ पर भी 1 अपॉन s एंड a क्या है 2, सो 2 लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस साइन है, सो यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया, अपोजिट साइन। सिमिलरली ये आंसर क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ e रेज टू 90, s यहाँ पर, a यहाँ पर, मतलब 9, a का वैल्यू 9 है एंड यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस। फाइंड द लाप्लास ऑफ e रेज टू माइनस 5t, 1 अपॉन s यहाँ पर एंड a की जगह क्या आएगा 5, बट यहाँ पर क्या है माइनस है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सिंपली प्लस। अब यहाँ पर 1 अपॉन s एंड यहाँ पर 7 है, यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस। सिमिलरली ये हो जाएगा e रेज टू माइनस 2t का लाप्लास s प्लस 2। सो ये बहुत सिंपल है, इसे सॉल्व करना, समझना। अब हम समझते हैं फॉर्मूला नंबर 6 एंड 7 को। सो इफ़ हमसे कहा गया है कि फाइंड द लाप्लास ऑफ साइन 60, सो ये कौन सा फॉर्मूला है, साइन ऑफ 80, एंड साइन ऑफ 80 का फॉर्मूला क्या है, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या होगा, a क्या है 6, सो 6 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो ये होगा हमारा साइन 60 का आंसर। यहाँ पर भी साइन 40 है एंड a क्या है हमारा 4। सो सिंपली हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, a अपॉन, मतलब 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इफ़ हमसे पूछा गया है फाइंड द लाप्लास ऑफ cos 2t, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब cos 80 का फॉर्मूला क्या है, cos 80 का फॉर्मूला है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जहाँ हमारा a होगा ये। सो यहाँ पर a क्या है 2, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लाप्लास ऑफ cos 2t s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर।
एंड इफ़ हमसे पूछा गया है फाइंड द लाप्लास ऑफ cos 5t, तो इसका आंसर क्या होगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं 8th एंड 9th फॉर्मूला पे। इफ़ हमसे पूछा गया फाइंड द लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t, सो अब हमें पता है साइन हाइपरबोलिक 2t, साइन हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला क्या है, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो सिंपली हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमारा a क्या है 2, सो 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड ये वाला क्या हो जाएगा, फाइंड द लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 5t, ये भी सेम फॉर्मूला a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड हमारे cos का फॉर्मूला क्या है, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो cos h 3t एंड 3 हमारा a है, सो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इफ़ हमें पूछा गया है फाइंड द लाप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 6t, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। आज के लेक्चर में हमें सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी और कवर करनी है, सो जिसे हम बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज़ लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इफ़ हमारे k1 एंड k2 कॉन्स्टेंट्स है, तो k1 एंड k2 हमारे अगर कांस्टेंट है एंड हमें कहा गया फाइंड द लाप्लास ऑफ f1t एंड f2t, तो हम वो फंक्शन में से कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं एंड उसे क्या लिख सकते हैं k1 एंड फाइंड द लाप्लास ऑफ f1t प्लस लीनियरिटी प्रॉपर्टी में प्लस कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं लाप्लास के बाहर, सो k2 एंड लाप्लास ऑफ f2t। सो इसका इन शॉर्ट मतलब यही है कि हम कांस्टेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं लाप्लास के। इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ऑफ 4t स्क्वायर प्लस साइन 3t प्लस ई रेस टू 2t। अब हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो यहाँ पर यूज़ करने का टाइम आ चुका है। सो अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी से मैं कोई भी कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता हूँ। तो 4 मेरा कांस्टेंट है, सो मुझे उसको ये इस तरह से लिखना है, सो 4 बाहर एंड लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, सो लाप्लास ऑफ साइन 3t, एक एक टर्म का लाप्लास हम अलग से लिखेंगे, प्लस अब यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट नहीं है, सो लाप्लास ऑफ ई रेस टू 2t विच इज इक्वल टू 4। एंड लाप्लास ऑफ ये कौन सा फॉर्मूला है, टी रेस टू एन का, एंड टी रेस टू एन में भी वो होल नंबर वाला फॉर्मूला है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस 1। सो एन क्या है 2, सो एन फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस 1 मतलब 2 + 1 3 प्लस लाप्लास ऑफ साइन 3t। अब साइन 80 का फॉर्मूला क्या है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एंड a क्या है 3, सो 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस फाइंड द लाप्लास ऑफ ई रेस टू 2t। सो ई रेस टू 2t में हम क्या करते हैं 1 अपॉन s एंड a क्या है 2, ऐसे लिखते हैं, एंड यहाँ पर जो साइन है उसका अपोजिट साइन, तो यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस। ओके आई एम सॉरी, यहाँ पर आएगा 3 स्क्वायर। सो ये है हमारा आंसर। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। सो आप इसके बेसिक सम्स अब अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।